नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके पदों और साखियों के बारे में भी उनकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम कबीर के विषय में जानेंगे कि कबीर का हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या महत्व है और उनकी रचनाओं का क्या महत्व है। मध्ययुगीन कवियों में कबीर का विशिष्ट स्थान है। कबीर ने भारतीय चिंतन और उपासना पद्धति को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। जब संपूर्ण भारत रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों और अनेक प्रकार के पाखंडों में फंसा था, तब कबीर की अमृतवाणी ने उसे सत्य की राह दिखाई और उपासना और साधना के क्षेत्र में ऐसे पंथ का प्रवर्तन किया जो शास्त्रीय ज्ञान पर नहीं बल्कि आत्म अनुभूति यानी स्वयं के द्वारा जिसने अनुभव किया है उस पर आधारित थी। कबीर ने अपने प्रखर व्यक्तित्व से हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से प्रभावित किया था। उन्होंने एक ऐसे मार्ग का उद्घाटन किया जो केवल समन्वय पर नहीं बल्कि सत्य पर भी, उसके साथ साथ सत्य पर भी आधारित था, जिसे हम मानवतावाद के नाम से भी जानते हैं। कबीर ने मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्म मुख ही जनाई बात। कबीर ने मसी कागज को कभी हाथ नहीं लगाया था, इसलिए उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने समय समय पर जो दोहे, पद या रमैनियाँ लिखी, उन्हें उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा जो संपादित कबीर ग्रंथावली है, उसी को ही सबसे अधिक प्रामाणिक संग्रह माना गया है। कबीर ग्रंथावली जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसके जो पद, साखी या रमैनी जो भी संकलित हैं, उनके अंश वो इसी ग्रंथावली से लिए गए हैं। कबीर ग्रंथावली 3 भागों में विभाजित है: साखी, पदावली और रमैनी। साखी जो भाग है उसे अंगों में विभाजित किया गया है, जैसे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग आदि। पदावली में गे पद संग्रहित हैं, यानी जिसको गाया जा सकता है, इसलिए जो विभिन्न शास्त्रीय संगीत की जो राग हैं उन पर आधारित है, जैसे राग गौड़ी, रामकली, आसावरी आदि। रमैनी 16 मात्राओं की अर्धाली से बनता है। अर्धाली से मतलब है कि चौपाई के 2 चरण, जिनका वर्गीकरण जो है राग और छंद के चरणों के अनुसार किया गया है, जैसे सप्तपदी या अष्टपदी आदि। विषय की दृष्टि से साखी में उपदेशात्मक दोहों की प्रमुखता है। कबीर का समाज सुधारक रूप इन साखियों में देखने को मिलता है। गुरु का महत्व, जीवन की क्षणभंगुरता, सदाचार और पवित्र जीवन जीने का उपदेश, बाह्य आडंबरों का खंडन, सत्संग की महिमा जैसे विषयों पर लिखे गए दोहे साखी भाग में संकलित हैं। पदों का विषय रहस्यवाद, भक्ति और योग साधना है। कबीर की प्रसिद्ध उलटबासियाँ भी इसी भाग में शामिल हैं।
रामायणी का विषय भी क्या है? आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक है। ईश्वर, जीव और जगत के संबंध में कबीर के दार्शनिक विचारों को इसमें व्यक्त किया गया है। कबीर के संपूर्ण व्यक्तित्व के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, उनके शब्दों में यदि हम कहें तो, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय। इस प्रकार हम कबीर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीर भक्ति काल की जो ज्ञान मार्गी शाखा है, निर्गुण में भी ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसके कवि, प्रमुख कवि हैं। तो अब हम उनकी साखियों के विषय में जानेंगे। तो साखी, जैसा कि अभी हमने देखा था कि साखी में अंगों को शामिल किया गया है, उनको अंग के माध्यम से दर्शाया गया है। तो सर्वप्रथम जो हम साखी पढ़ेंगे वो गुरुदेव को अंग के माध्यम से पढ़ेंगे। गुरुदेव को अंग से तात्पर्य है कि यहाँ गुरु की महत्ता को बताया है। भक्ति के मार्ग में गुरु का क्या महत्व है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कबीर ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी स्वान को हितु, हरिजन सई न जाती। यानी कि सतगुरु के समान, समान यानी समान, को सगा, सतगुरु के समान, को सगा, कौन सगा है, यानी कोई भी हमारा नहीं है। सतगुरु के समान व्यक्ति का अपना कोई भी नहीं। सोधी सई ना दाती, सोधी यानी शुद्धि, सोधी यानी शुद्धि, सई ना दाती यानी कि दाती यानी दान। तो अपने हृदय की शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सई ना दाती, कि सतगुरु के, इसमें सतगुरु के समान व्यक्ति का अपना और कोई नहीं है। को सगा, कौन सगा है, सतगुरु के समान कौन सगा है, यानी कोई भी और कोई सगा नहीं है। सोधी सई न दाती, और हृदय की शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। यानी हृदय की जो बुराइयां हैं उनको यदि दूर कर दिया जाए तो इससे अच्छा दान और कोई नहीं हो सकता। हरिजी स्वान को हितु, हरिजी यानी जो भगवान है, उस भगवान के समान, समान को हितु यानी उसके समान कोई भी हितैषी नहीं है। सतगुरु अपनी साधना, अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो शिष्य को अपने आध्यात्मिक ज्ञान की या आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाता है। यानी जो गुरु ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है वही ज्ञान शिष्य को दे करके वो उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसलिए उससे अधिक अपना और कोई नहीं है। तो हरि जी समान को हितु, हरि के समान, हरि जी यानी गुरु के समान कोई भी हितैषी नहीं है।
हरिजन सही ना जाती। और हरि के सेवक के समान, हरिजन यानी हरि यानी ईश्वर, जन यानी उसका भक्त, यानी तो हरि का जो भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है, उसके समान कोई भी जाति नहीं है। यानी उस प्रभु का जो भक्त है वही सबसे ऊंची जाति है। यानी जो ईश्वर की भक्ति करता है वही उच्च श्रेणी का व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य ये है। तो इस प्रकार से इसमें, इस साखी में गुरु के महत्व को बताया गया है कि गुरु के समान कोई सगा नहीं है, और हृदय की पवित्रता के समान यानी उसकी शुद्धि यदि कर ली जाए तो उसके समान कोई दान नहीं है। और जो शिष्य है उसका कल्याण करने वाला गुरु ही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो इसलिए हरिजन सही ना जाती, कि हरिजन यानी जो भगवान का सेवक है या भक्त है उसके समान कोई जाति नहीं है। प्रभु का जो भक्त है वही सबसे ऊंची जाति का है। तो इस प्रकार से इस साखी में सद्गुरु के महत्व को बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि भारतीय समाज में सद्गुरु जो है वो बहुत महत्व रखता है, और उसके साथ साथ गुरु ही वह व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करता है। इसमें प्रथम पंक्ति में देखेंगे, सतगुरु में स, सवान में स, सगा में स, सोधी में स, सई में स। तो इस प्रकार से स जो है वर्ण उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें क्योंकि कबीर की भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है, उसमें सभी भाषाओं का मिश्रण है, तो इसलिए यहाँ पर कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अब हम दूसरी साखी देखेंगे। सतगुरु मिल्या तो क्या भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिनठा कब पड़ा, क्या करे बिचारी चोर। इस साखी में जो व्यक्ति के मन में भ्रम रहता है, शिष्य के मन में यदि भ्रम रहता है तो गुरु चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसके ज्ञान का प्रभाव शिष्य पर नहीं पड़ता है। उसको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। तो इसी के बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु मिला तो क्या भया, कि कबीर कहते हैं कि गुरु भले ही कितना ही योग्य हो, वह शिष्य का उस स्थिति में हित नहीं कर पाता है जब शिष्य के अंतःकरण में भ्रम या विकार उत्पन्न हो जाता है या कोई बुराई आ जाती है। तो सतगुरु मिला तो क्या भया, जे मनी पाड़ी भूल। जे यानी यदि, मनी यानी मन में, जे यानी यदि, मनी यानी मन में, पाड़ी यानी पड़ा है, भोल यानी भ्रम। तो यदि शिष्य का मन भ्रम में पड़ा हुआ है या कोई उसके हृदय में विकार आ गया है, तो फिर गुरु चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसके ज्ञान का प्रभाव जो है शिष्य पर नहीं पड़ता। पासी बिनठा कब पड़ा, पासी बिनठा कब पड़ा, क्या करे बिचारी चोर। तो इसी बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि यदि पासी बिनठा कपड़ा, यानी जिस कपड़े में धूल लगी है, पासी यानी धूल, और बिनठा यानी जो मलिन है, मैला है, कपड़ा यानी कपड़ा,
तो यदि कपड़ा जो धूल से भरा हुआ है, ऐसे मलिन कपड़े पर यदि रंग चढ़ाने का प्रयास किया जाए तो का करी बिचारी चोर, तो उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उस बिचारी चोर यानी कपड़े का क्या दोष है, उसका उसकी कोई कमी नहीं है। जैसे गुरु की कोई कमी नहीं है कि वो शिष्य के मन में ही यदि भ्रम है तो वो उसे ज्ञान नहीं दे सकता, उसकी कमियों को उसके भ्रम को दूर करने में उसकी सहायता कर सकता है। लेकिन यदि शिष्य स्वयं उसका प्रयास नहीं करेगा तो गुरु कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से यदि धूल से भरे हुए मलिन कपड़े पर यदि हम रंग चढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। चोल यानी जो लाल रंग है, उस लाल रंग में या मजीठ रंग में उसको रंगने का प्रयास करेंगे तो वो लाल रंग उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा या रंग नहीं चढ़ेगा। तो इस प्रकार से इस साखी में कबीर ने सतगुरु के महत्व को तो बताया ही है, साथ ही सामाजिक जीवन में जो गुरु है उसके प्रति श्रद्धा भाव जो है कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए। इस बात को उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? जब एक कथन पहले एक बात कह दी जाए और फिर उससे मिलती जुलती ही कोई दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।